हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अवकलन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपका अवकलन होता क्या है। इसका यूज आप गणित में भी करते हैं और फिजिक्स में भी करते हैं। तो अवकलन के लिए हम मान लेते हैं दो चर, माना दो चर x व y हैं, जो किसी सूत्र द्वारा संबंधित है और उसमें एक का मान या x हो या y हो, उसका मान बदलने पर दूसरा जो चर है वो भी बदलने लगे, तो हम कह सकते हैं कि x y का फलन है या y x का फलन है। जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 1 है। इसमें x का मान हम 1 मान ले तो y का जो मान आएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 होगा। और वही x बराबर 0 मान लिया जाए तो y का जो मान होगा 3 इंटू 0 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो y है, y फलन है x का, अतः इसे हम लिख सकते हैं y बराबर f(x) लिख सकते हैं, अर्थात जो y है वह x का एक फलन है। अगर अवकलन की परिभाषा कहें तो किसी एक चर राशि का किसी अन्य राशि के संबंध में तत्कालिक बदलाव की दर की गणना जो हम करते हैं उसे अवकलन कहते हैं, और जो ये क्रिया द्वारा प्राप्त दर है उसे हम अवकलज कहते हैं। जैसे हम जो चर लिए x, उसमें जो तत्कालिक बदलाव है या परिवर्तन है डेल x ले लेते हैं, और यह बहुत छोटा बदलाव हो तो जो इसे लिखते हैं डेल x टेंड्स टू 0, जिसके कारण y में जो परिवर्तन आता है, दूसरे चर y में जो परिवर्तन आएगा वो डेल y होता है। अर्थात जो इस y में परिवर्तन हुआ है, y में परिवर्तन बटे डेल x में परिवर्तन का जो अनुपात है उसे ही हम अवकलन करते हैं। और तो लिमिट विद डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बटे डेल x, जिसे हम dy बटे dx लिखते हैं। अर्थात जो ये फंक्शन है y, उस y का हम x के सापेक्ष अवकलन किए हैं, जिसे हम dy बटे dx पढ़ते हैं। अब मैं आपको अवकलन को ज्ञात करने के लिए सूत्र बताऊंगा, जिसमें पहला सूत्र है, यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू x के पावर n दिया हो तो इस फंक्शन y का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy बटे dx लिखते हैं। जो इधर राइट साइड में चर x का पावर n है उसे आगे ले लेंगे, चर को लिख देंगे और उसके घात में से 1 कम कर देंगे। अगर हम एग्जाम्पल कहें तो जैसे कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू x के पावर 5, अब इसका कदे x के सापेक्ष अवकलन निकालिए तो हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू dy dx x के पावर 5। अर्थात जो ये घात है, अब इसे आगे ले लेंगे और इसके घात में से 1 कम कर देंगे, जिसे हल करेंगे तो आ जाएगा 5x के पावर 4। ये हमारा आंसर है। हो सकता है कि आपका जो दिया गया घात है वह ऋणात्मक हो या बटे में दिया गया हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कहें y इक्वल टू x के पावर -3, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy बटे dx इक्वल टू dy dx x के पावर -3। तो अब ये जो घात है वो आगे आ जाएगा, यानी -3, और इसके घात में से 1 कम करेंगे। -3 पहले से दिया है और -1 लिख देंगे, तो इसे हल करेंगे तो आ जाएगा -3x के पावर -4। ये हमारा आंसर होगा। हो सकता है कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है y
इक्वल टू 1/x के पावर 9। अब इससे इस फंक्शन को हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो y इक्वल टू लिखेंगे x के पावर -9। अगर हम किसी चर को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उस चर के घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ प्लस में दिया है तो ऊपर जाएगा माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हम प्लस मानेंगे और ऊपर जाएगा ये -9 हो जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dy/dx इक्वल टू dy/dx x के पावर -9। इसे हल करेंगे तो -9 x के पावर -9 -1। इसे हल करेंगे तो -9 x के पावर -10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला है दूसरा, y इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट दिया है तो इस कांस्टेंट का जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx इक्वल टू d/dx c इक्वल टू 0 आता है। क्योंकि इसमें चर x नहीं दिया गया है इसके कारण यह 0 आता है। जैसे एग्जांपल ले ले y इक्वल टू 5। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy/dx इक्वल टू d/dx और 5। अब यहाँ पर जो है हमारा चर x नहीं दिया गया है तो इसके इंटू 1 कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो आ जाएगा d/dx 5 और x के पावर 0 लिख दे जिसका मान 1 होता है और जो ये कांस्टेंट है बाहर आ जाता है तो 5 d/dx x के पावर 0। अब इसका x के पावर 0 है तो इसको जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो घात आगे आ जाएगा तो 5 इंटू 0 और x के घात में से 1 कम कर देंगे और 0 में किसी भी संख्या का गुणा कर दे तो आ जाएगा मान 0। इसी तरह कोई भी कांस्टेंट संख्याएं हो सकती हैं जो आपकी गणती अंक में जैसे 2, 4, 10, 20 कुछ भी आप लीजिए, उसका अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 होगा। थर्ड फॉर्मूला है y इक्वल टू सी एक्स के पावर n। अभी तक हम सिर्फ y इक्वल टू एक्स पावर n का अवकलन देखे या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का देखे। अब कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें कांस्टेंट और चर दोनों आपस में गुणा हो रहे हों तो इसका जब अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो dy/dx लिखते हैं और इधर लिखते हैं d/dx c x के पावर n। अब ये जो c कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, c d/dx x के पावर n और x के पावर n का जो पहला फॉर्मूला बताए थे सेम उसी पर हल होगा तो हो जाएगा c जो ये घात है आगे ले लेंगे n x के पावर n-1। जैसे एग्जांपल ले लें y इक्वल टू 3x के पावर 2। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है तो dy/dx इक्वल टू d/dx 3x के पावर 2। अब ये 3 पहले आगे ले लेंगे d/dx x के पावर 2। अब ये जो 2 है ये घात आगे आएगा जो गुणा हो जाएगा x के पावर 2-1 जिसे हल करेंगे तो आ जाएगा 6x। ये हमारा आंसर है। या फिर कोई दूसरा एग्जांपल ले ले y इक्वल टू 1/2 x के पावर -6। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इक्वल टू d/dx 1/2 x के पावर -6। अब ये 1/2 आगे आ जाएगा d/dx x के पावर -6। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो घात को आगे ला देंगे तो लिखेंगे 1/2 गुणे ब्रैकेट में -6 इंटू x के पावर -6 -1। अब इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, 2 × 6 तो हो जाएगा -3 x के पावर -7। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अभी तक मैंने अवकलन के 3 सूत्र बताए, जिसमें पहला था y इक्वल टू अगर x के पावर n दिया हो तो इसका जो अवकलन है dy बटे डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस वन लिखते हैं। दूसरा y इक्वल टू अगर कोई कांस्टेंट दिया है तो इसका जो होता है dy बटे डी एक्स इक्वल टू जीरो होता है। तीसरा y इक्वल टू सी एक्स के पावर n हो तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वह सी एन एक्स के पावर n माइनस वन। इसी तरह और भी अगर कोई फंक्शन दिए हैं तो उनके अवकलन के सूत्र होते हैं जिन्हें आपको याद करना है। चौथा अगर हम ले लें y इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स तो इसका जो अवकलन होगा dy बटे डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स होता है। नेक्स्ट y इक्वल टू अगर e के पावर x है x हो तो जो इसका अवकलन होगा dy बटे डी एक्स इक्वल टू e के पावर x होता है। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हों y इक्वल टू साइन x तो जो इसका अवकलन होगा dy बटे डी एक्स इक्वल टू कॉस x। नेक्स्ट y इक्वल टू कॉस x दिया है तो इसका जो x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन x। नेक्स्ट है y इक्वल टू टेन x तो इसका जो अवकलन होता है dy बटे डी एक्स सेक स्क्वायर x। y इक्वल टू सेक x तो इसका जो अवकलन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक x इंटू टेन एक्स। यदि हमारा फंक्शन दिया है y इक्वल टू कोसेक x तो इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। नेक्स्ट y इक्वल टू कॉट x दिया है तो इसका जो अवकलन होता है dy बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब यदि दो फंक्शन आपस में जुड़ रहे हो या घट रहे हो, जैसे मान ले y इक्वल टू दिया है f1x प्लस या माइनस दिया हो f2x तो इसका जब अवकलन करेंगे तो dy बटे डी एक्स इक्वल टू पहले फंक्शन का अलग अवकलन कर देते हैं यानी dy बाई डी एक्स f1x प्लस या माइनस dy बाई डी एक्स f2x। और यदि हमें दिया है दो फंक्शन का आपस में गुणा यानी f1x इंटू f2x तो जो इसका अवकलन होगा x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। और दो फंक्शन अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं यानी f1x बटे f2x तो जो इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बटे डी एक्स इक्वल टू सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन बटे सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। अब मैं जो आपको अवकलन के लिए सूत्र बताया था उस पर आधारित एक कंबाइंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है y इक्वल टू 3x के पावर माइनस 4 प्लस 2 लॉग बेस ई एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स
माइनस टेन एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई के पावर एक्स। अब इसमें हम देख रहे हैं तो यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स दिया है, दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ जो टेन एक्स और कॉट एक्स है ये भी दो फंक्शन है जो कि इनटू हो रहे हैं। अगर इन्हें हल कर सकते हैं तो पहले हम इसे और हल करते हैं, फिर उसके बाद अवकलन करते हैं। अब जैसे इसको हम हल कर सकते हैं तो ये लिखेंगे 3x के पावर माइनस 4 प्लस 2 लॉग बेस ई एक्स प्लस, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमें बताया गया है साइन एक्स बटे कॉस एक्स को हम टेन एक्स लिख सकते हैं, तथा जो टेन एक्स होता है उसको हम साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख दें और कॉट एक्स को हम कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिख दें। तो ये आपका इससे कट जाएगा और ये कॉस एक्स से कट जाएगा प्लस ई के पावर एक्स। तो इसका हल करने पे एक आ जाएगा, अर्थात इसे हम लिखेंगे y इक्वल टू 3x के पावर माइनस 4 प्लस 2 लॉग बेस ई एक्स प्लस 10x माइनस 1 प्लस ई के पावर x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx इक्वल टू, मैंने आपको सूत्र बताया था अगर दो फंक्शन आपस में जुड़ रहे हो और या घट रहे हो तो उनका जब अवकलन करते हैं तो उनमें प्रत्येक पद का यानी प्रत्येक फंक्शन का अलग अलग अवकलन करते हैं, अर्थात डी बाई डी एक्स 3x के पावर माइनस 4 प्लस डी बाई डी एक्स 2 लॉग बेस ई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 10x माइनस डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर x। अब ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अर्थात 3 डी बाई डी एक्स एक्स के पावर माइनस 4 प्लस ये 2 भी आगे ले लेंगे 2 डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 10x माइनस डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर x। अब इसको सूत्र के आधार पे हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स के पावर माइनस 4 है तो यह जो फंक्शन है वह डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n की तरह दिख रहा है, अतः जो है इसका जब अवकलन करते हैं तो आ जाएगा माइनस 4 एक्स के पावर माइनस 4 माइनस 1 प्लस 2 डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई एक्स का जो अवकलन होता है वह 1 बाई एक्स होता है प्लस डी बाई डी एक्स 10x है, 10x का हमारा होता है अवकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 1 है, 1 आपका एज ए कांस्टेंट है तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये 0 आ जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स का जब अवकलन करते हैं तो ई के पावर एक्स आता है। अब इसे हल कर दें, माइनस 12 एक्स के पावर माइनस 5 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, यही हमारा आंसर होगा।